सबसे पहले भी स्टार्ट करते हैं मैथ की मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके साथ, और जो है फार्मूलाज। ए प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। कोशिश करते हैं थोड़ा साइज़ जो है वो बड़ा रखें so that it is visible easily. A square minus b square. Plus b square minus a minus b square. Whole square. A square plus b square plus c square plus 2 into ab plus bc plus ca. A plus b cube, a cube plus 3ab plus b plus b cube। फिर आ गया हमारे पास a माइनस b। अब आप एक तो सोच रहे होंगे कि फार्मूले क्यों कराएं, क्योंकि मेरे ख्याल में ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये आपके जहन में होनी चाहिए। मैथ जो है ख़ास तौर पे अलजेब्रा, उसमें ये फार्मूला और इनको किस वक्त कब कहाँ पे यूज़ करना है फौरी तौर पे, ये सारा ट्रिक चलता है। अगर आपको ये नहीं आते, फार्मूले आपके जहन में नहीं है, दूसरी चीज़ कि कौन से फार्मूले को किस वक्त में यूटिलाइज़ करूं या यूज़ करूं अपने सोल्यूशन के लिए, ये चीज़ जहन में नहीं है तो फिर काम नहीं चलेगा। एक आपको फार्मूलाज जो हैं ये फौरी तौर पे जब आपको ज़रूरत पड़े फ़ौरन जहन में हो और आप इसको राइट टाइम पे यूटिलाइज़ कर सकें। ये है मैथ। और फार्मूलाज या अलजेब्रा के अलावा भी मैथ है तो, लेकिन टेक्निक वहाँ पे यही है कि जो आपको आता है राइट टाइम पे उसको यूटिलाइज़ कर लें, तो ये मैथ सारी का सारा आपको आ जाएगा, हैंडल हो जाएगा। वो ग्राफ है, वो कोई और चीज़ है, वो कोई और फील्ड है मैथ की, तो ये ज़रूरी चीज़ है। हर एक का कोई ना कोई ट्रिक होता है या फार्मूला होता है, लेकिन आप उसको टाइमली यूज़ करते हैं या नहीं करते, ये है। अच्छा, एक और सिंपल सी चीज़, एक्स स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? फोर होगा। इसी तरह इनकी पावर 1 है,
स्क्वायर हो गया। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें ऊपर है ये a+b का स्क्वायर और नीचे है इस तरह। मेरा आंसर जो है पीछे बुक के वो दिया हुआ है उसने a+b, सिंपल यही मेरा पीछे आंसर है। तो क्या इस चीज़ को यूज़ करके अगर मैं इसी को एक्सप्लेन करूँ x² बाई x तो क्या जवाब आएगा? x आ सकता है। इसी तरह यहाँ पे मेरा जवाब a+b हो सकता है। ये चीज़ें तब आपके जहन में रहती हैं, तब इसको आप सही यूटिलाइज़ कर लेंगे जब आपको फार्मूलाज अच्छे तरीके से आते हैं। और अगर फार्मूलाज अच्छे तरीके से आते हैं और आप उनको टाइमली यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो फिर यकीन करें कि मैथ कहीं नहीं गई, मैथ आपके कंट्रोल में है। और सबसे मज़े की चीज़ एक और वो ये कि आप अपनी मैथ में अपने क्वेश्चंस को अगर ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से आती हैं तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक करना बड़ी ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट चीज़ है और एक ट्रिक है। उसमें चूँकि पेपर के दौरान आपके पास कोई बुक नहीं होती, कोई जवाब का पता नहीं होता, कोई टीचर आपका अपना आपके पास नहीं होता, तो आप क्रॉस चेक करके ये देख लेते हैं कि आपने सवाल ठीक किया है या गलत किया है। तो अब चैप्टर से पहले और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है? एक सिंबल जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो। 1+1+1 ये है 3। अगर मैथ को भूल जाए हम थोड़ी देर के लिए तो ये 1, 2 या 3 सिंबल ही है ना, सिर्फ कुछ शक्लें बनाई हुई हैं इंसान ने, तो इसकी वैल्यू रख दी गई फिक्स वैल्यू। मसलन 3 जो है लाहौर में अगर मैं कहूँ किसी शॉप पे कि मुझे ये चीज़ दे दें, वो पूछेगा कितने, मैं बोलूँगा 3 यूनिट, 3 दे दें, वो 3 यूनिट देगा। अगर अमेरिका में किसी शॉप पे कोई चीज़ मांगी जाए और पूछे हाउ मैनी, आई विल से 3, और वो 3 ही देगा। तो मतलब फिक्स वैल्यू है इस सिंबल की हर जगह पे। तो ये वो सिंबल्स हैं कांस्टेंट। मसलन 2+1 लिखो तो भी 3 है, 1+1+1 लिखें तब भी 3 है, 7+3 10 ही होगा। और इसी तरह मतलब मैं उसको किसी भी एंगल से देख लूँ वो वैल्यू वहीं पे रहेगी। 5+5 करके 10 कर लें तब भी 10 ही है, 7+3 कर लें तब भी 10 है, 8+2 कर लें तब भी 10 है। तो ये वो सिंबल हैं जो एक्सप्रेशन में यूज़ होते हैं कांस्टेंट 1, 2, 3, जिनकी फिक्स वैल्यू है और वही रहती है। फिर वेरिएबल क्या है? ये भी सिंबल ही हैं जो इंसान ने बनाए, और इस शक्ल में कैपिटल हो तो ये, स्मॉल हो तो ये, कैपिटल हो तो ये, स्मॉल हो तो ये, इस तरह फिक्स वैल्यू इस तरह। और मोस्टली ये यूज़ होते हैं टू नो वैल्यू ऑफ समथिंग। ये सिंबल जो है वेरिएबल, यानी कि ABC। आपके क्वेश्चन में भी यही, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस केस में ये दोनों वेरिएबल हैं, ये वेरिएबल हैं। ये जो 3 है आपका, ये है कोएफिशिएंट जो हम आगे करने वाले हैं। 9 कर दिया मैंने, 9 है कांस्टेंट। कोएफिशिएंट ही देख लेते हैं। अ नंबर अटैच्ड विद वेरिएबल थ्रू मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि इस केस में
हम दोबारा लिखते हैं x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y, ये हो गए कोफिशिएंट, ये हो गया कांस्टेंट, x और y हो गए वेरिएबल। उम्मीद है आपको इसमें इस तरह चीज़ ज़्यादा क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं जी। टर्म्स क्या हैं इसमें? ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है। इस प्लस माइनस या मल्टीप्लाई वगैरह से जो चीज़ें जुड़ी हैं, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई को भूल जाएं, बाकी जो चीज़ें बचेंगी या ये जो चीज़ें हैं 2x 3y 9, ये हैं टर्म्स। इनको कौन सी चीज़ें जोड़ती हैं? इनको जोड़ते हैं ऑपरेटर। इनको चलाए रखते हैं ऑपरेटर्स या ऑपरेशन के थ्रू चलता है ये। किसी कंपनी में आप चले जाएं ना तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सेल्स, फलां, लेकिन एक चीज़ जो सारा फ्लो को चलाता है वो है ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, और वो देखता है कि सारा काम कैसे चल रहा है। मतलब सेल्स वालों को देखना कि वो आगे उनका काम पहुंच रहा है अगले डिपार्टमेंट का, फिर उससे अगले का, फिर प्रोडक्शन, ये वो सारा कुछ, मार्केटिंग, सेल्स, आफ्टर सेल्स, कंप्लेंट्स, ये वो सारा कुछ, तो वो उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना ऑपरेशंस का काम है। तो ये है वो ऑपरेटर जो इस सारी चीज़ को, सेट को मुकम्मल करते हैं और आगे चलाते हैं नेक्स्ट आपका, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें। अब आगे जी एक्सप्रेशन। ये एक स्टेटमेंट है जो डिफरेंट वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट टुगेदर हो तो बनती है, ये स्टेटमेंट बनती है, ये एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? जो ये सारे इकट्ठे हों थ्रू अलजेब्रिक ऑपरेटर्स, तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 4xy², इसमें 4 मल्टीप्लाई से x के साथ जुड़ा, फिर मल्टीप्लाई से y² के साथ जुड़ा। 8a प्लस b, ये आ गया आपका 8 मल्टीप्लाई से a के साथ जुड़ा, प्लस का साइन आया, ये ऑपरेटर यूज़ हुआ अलजेब्रा का, फिर b का साइन आ गया, ये स्टेटमेंट हो गई। ab/9a, ये कैसे? a इंटू बी के साथ, ये डिवाइड का साइन आ गया, 9 मल्टीप्लाई पे a के साथ, ये अलजेब्रिक ऑपरेटर यूज़ हो गए इसमें डिफरेंट। ठीक है, तो अब मज़ीद आगे चलने के लिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस यहाँ पे लिख लेते हैं। रैशनल, इरेशनल एक्सप्रेशन, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। तो रैशनल जो है वो कौन सी होगी? रैशनल जो वर्ड है ना, ये निकला है रेशो से, और रेशो क्या होती है? कभी भी एक चीज़ के साथ नहीं होती, दो चीज़ों को लेके होती है।
it can be comparison, it can be the division between the two. और इसकी फॉर्म क्या होगी रैशनल एक्सप्रेशन की? ये होगी, जिसमें p और x जो हैं एंड आर पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल यहीं पे देख लें, जिधर x की वैल्यू जो है या किसी भी ऐसे अल्फ़ाबेट की वैल्यू होल नंबर हो, 1 2 3, होल नंबर ये 1 2 3 में हो. होल नंबर कौन से नहीं है, उसकी वैल्यू ये ना हो, 1/2 ना हो. 1/2 होगी तो क्या होगा? ये होगा. अब दोबारा समझ लीजिए, रैशनल एक्सप्रेशन वो है जो रेशो से निकला है, रेशो की तरह p ऑफ x q ऑफ x, जहाँ पे दोनों जो हैं p एंड ये qx दोनों पॉलिनोमियल हैं. पॉलिनोमियल क्या कि उनकी जो पावर है वो होल नंबर है. होल नंबर 1 2 3 सिंपल, इसी तरह कितनी मर्जी आप ले जाएं ये हो. आम जो अल्फ़ाबेट हमारे पास जो 1 2 3 काउंटिंग है उसमें हो. और दूसरी चीज़ q ऑफ x, यानी कि जो नीचे आएगा दैट इज नॉट इक्वल टू 0. एक p ऑफ x है डिवाइडेड बाय q ऑफ x है. अब एक कंडीशन है पॉलिनोमियल, दूसरी है q ऑफ x यानी कि जो नीचे आ रहा है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जब किसी चीज़ के नीचे 0 आ जाए तो फिर कहानी 0 सारी की सारी. इसी तरह इरेशनल को देख लें, ये भी p ऑफ x और q ऑफ x, इसमें 1, इन दोनों में कोई एक, नॉट पॉलिनोमियल. कैसे? 2x प्लस 9 डिवाइडेड बाय x √7. अब इसमें जो x अंडर है ये क्या है? x की पावर 1/2. अब जब ये 1/2 आ गई तो ये है नॉट पॉलिनोमियल. ठीक है जी. तो ये अभी पहला सेशन एक्सरसाइज से पहले मैं इसी को जल्दी से रिपीट करता हूँ. पहले हमने देखे फार्मूलाज, उसकी आपसे रिक्वेस्ट की कि वो उसको अच्छे तरीके से याद कर लें. एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे मिस कर गया, मैं रिपीट में उसको कवर करता हूँ. ये a प्लस बी, ए और बी को लेके सारा कुछ हुआ. कोशिश करें जब आप याद करें तो आप उसको x भी यूज़ कर लें उसमें, जैसे मैंने ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे यूज़ किया था ये वाला हिस्सा, लेकिन फार्मूला में नहीं किया. जब आप करें तो कोशिश करें 2-3 डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स में रखें. मेरे एक बड़े पुराने दोस्त जो हैं वो उस्ताद थे गवर्नमेंट ऑफिस में, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया. तो वो एक एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि मैं जो स्टूडेंट को क्लास वर्क करवाऊँ और अगर मैं फार्मूलाज या जो एक्सप्रेशन है वो यूज़ करूँ, ए और प्लस बी सारा करा के भेजूँ, तो अगले दिन सारे के सारे बच्चे ठीक नहीं करके लाएंगे. कुछ बहुत सारी गलतियां करेंगे, लेकिन उसमें एक गलती ये भी होगी कि मैंने होमवर्क में अगर x प्लस वाई दे दिया a प्लस बी की जगह और वैसा ही क्वेश्चन कराया हुआ, तब भी वो ठीक करके नहीं लाएंगे. वो सिर्फ x प्लस वाई यानी कि चेंज होने से अल्फ़ाबेट उनको वो क्या वो सॉन्ग है ना, पसूड़ी वाला काम हो जाता है. तो पसूड़ी पड़ जाती है उसकी वजह से और वो क्वेश्चन गलत कर लेते हैं और समझते हैं कि शायद ये चीज़ सर ने कराई ही नहीं. तो आप जब फार्मूला याद करें तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि कहीं पे जिस वक्त ये यूज़ हुआ और आपने a प्लस बी याद किया और x प्लस वाई हुआ, तो आपने इस चीज़ से नहीं घबराना. इसलिए चीज़ को सारे को समझ के करना है. फिर हमने देखा कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या है? एक ऐसे सिंबल जो फिक्स वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, इनकी फ़िक्स वैल्यू है, वो कहीं पे भी दुनिया में हो वही होगी.
वेरिएबल देखा, फिर हमने वेरिएबल क्या था, जैसे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो जो x और y हैं वो वेरिएबल हुए। फिर उसके बाद था कोफिशेंट। कोफिशेंट क्या है, जो उस 2x के साथ जो 2 लगा हुआ है या 3y है, वो 3 और 2 जो है वो कोफिशेंट हो गए। कांस्टेंट वो हुआ जो एक्सप्रेशन में यूज़ होगा सेपरेटली पूरी अपनी वैल्यू के साथ। फॉर एग्जांपल इस केस में मैं इसको हाईलाइट करूं, इस केस में ये 9 कांस्टेंट है, ये 3 कोएफिशिएंट है। नीचे आ जाइए, इस केस में 2, ये वाला 2 जो x के साथ लगा है ये कोफिशिएंट है, ये 3 कोफिशिएंट है, ये 9 जो है वो कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन है, ये x भाई और y भाई, ये दोनों वेरिएबल हैं। टर्म्स हमने देखी कौन सी हैं, क्या चीज़ है, ये एक एक्सप्रेशन थी, तो इसके अंदर ये जो चीज़ है 2x 3y 9, ये सारी टर्म्स हैं। इनको ये अलजेब्रिक साइंस ने जोड़ा हुआ है, ये मैथ के साइंस ने जोड़ा हुआ है। ये दूसरी सारी एक्सप्रेशन है, इनसे जुड़ी हैं। जुड़ी किन से हैं, अब ये जिनसे जुड़ी हैं ना उनको कहते हैं ऑपरेटर्स। ये ग्रीन वाले प्लस का साइन या माइनस का साइन, ये यहाँ के पीछे एक मल्टीप्लाई का साइन, ये है ऑपरेटर्स। एक्सप्रेशन क्या होती है, जो इन वेरिएबल कांस्टेंट ये वो कोफिशिएंट सबको मिलाए तो वो जो एक स्टेटमेंट बनती है वो है एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो है जो अलजेब्रा के साइंस के साथ इनको मिलाए, उनके ज़रिए से इनको मिलाए। फॉर एग्जांपल ये 8a प्लस बी था, ये प्लस का साइन आ गया, ये मल्टीप्लाई है जो 8a को मिला रहा है, ए बी ओवर 9a, ए इंटू बी में ये प्लस आ गया, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, फिर ये डिवाइड का साइन आ गया, फिर नीचे वाले 9a में मल्टीप्लाई आ गया। अब आगे हमने ये देखा टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, रैशनल, इरेशनल, लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। दो ही होगी फिलहाल, हम दो देखेंगे। रैशनल कौन सी है, रेशो से निकला है। रेशो क्या चीज़ होती है, वो कि मतलब इस चीज़ की रेशो क्या है, फ़लाँ की रेशो इतनी है तो उसके कंपैरिजन में इसकी इतनी है। मतलब ये 3 फुट का है तो उसके कंपैरिजन में ये 2 फुट कम है तो ये 1 फुट का हो गया। क्या रेशो चल रही है, दोनों चीज़ें 3-3 फुट के या 4-4 फुट के रेशो से बढ़ रही हैं। मतलब दो चीज़ों को लेके कंपैरिजन या उनको जो कंसिडरेशन है उसको कहेंगे रेशो। अब इस केस में उसकी जो फॉर्म है वो ये होगी पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स। यानी कि ये कंडीशन क्या है इसमें एक कंडीशन ये है कि पॉलिनोमियल होंगे दोनों, पॉलिनोमियल यानी कि इनकी जो पावर है वो होल नंबर होगी। एक्स की, ए की, बी की, वाई की पावर जो होगी एक्स होल नंबर होगी 1 2 3 4 5, नॉन होल नंबर नहीं होगी। दूसरी कंडीशन जो नीचे आएगा यानी कि क्यू ऑफ एक्स जो है वो दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन आ गई रैशनल में। इरेशनल में हम चले जाएं, इरेशनल में उन दोनों में से एक पी ऑफ एक्स या क्यू ऑफ एक्स में से एक जो है वो नॉन पॉलिनोमियल होगा। ठीक है जी, ये देख लीजिए, जैसे ये था 2x प्लस 9 ओवर x अंडर रूट। ये x अंडर रूट का मतलब x की पावर 1/2। जब x की पावर 1/2 आ गई तो वो तो होल नंबर नहीं रहा। जब होल नंबर नहीं रहा तो ये नॉन पॉलिनोमियल हो गया। अब इनमें से एक नॉन पॉलिनोमियल है तो ये है इरेशनल एक्सप्रेशन। तो अभी तक जो हमने चीज़ें की वो ये है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में लिखिएगा ताकि हम उसको कवर करें किसी नेक्स्ट वीडियो में। और जल्द ही आपके पास अपनी जो एक्सरसाइज है वो लेके नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दूसरे स्टूडेंट्स जो दोस्त हैं आपके, जिनको आप चाहते हैं कि वो अच्छे तरीके से मैथ को सीख सकें, उनसे शेयर कीजिएगा और उनसे भी सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट कीजिएगा। थैंक यू।